अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग जो पॉइंट या जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सकाफ़त के अनासिर। ठीक है, उसके अंदर जो उसके सब पॉइंट्स हैं वो नीचे लिखे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें हम लोगों ने सकाफ़त की डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स के मुताबिक पढ़ी है। ठीक है, और हम लोगों ने सकाफ़त के करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग सकाफ़त के अनासिर को डिस्कस करेंगे कि सकाफ़त किन किन चीज़ों से मिलकर या सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती रहीं और उनसे मिलकर सकाफ़त बनी है। अब बुक से आप पेज नंबर ओपन करेंगे 136। ठीक है, इसके ऊपर सकाफ़त के नासिर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सकाफ़ती खासा। अब सकाफ़ती खासा होता क्या है उसके मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सकाफ़त की छोटी से छोटी इकाई सकाफ़ती खासा कहलाती है। ठीक है, यानी छोटी से छोटी जितनी भी आपकी सकाफ़त के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वो आपकी सकाफ़ती खासा है, या जिसको हम सकाफ़ती खूबी भी कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि कलम, लिबास, तख्त, स्याह, ट्यूब लाइट, किताब वगैरह जो है वो मादी सकाफ़ती खासे हैं। अब मादी से मुराद यहाँ पे वही चीज़ के अनटचेबल थिंग्स, ठीक है, वो आपकी मादी खसूसियात में आ जाती हैं। और इसी तरह गैर मादी खसूसियात के अंदर उन्होंने कहा है कि तौहीद और रसालत। इसी तरह हम लोग अस्सलाम वालेकुम कहना जब किसी से मिलते हैं, फिर खाना तनावल करने से पहले हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, या हाथ मिलाना या परचम को सलामी देना, तो ये सारे क्या है, हमारे सकाफ़ती खासे हैं। ठीक है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर हमारी इस्लामी सकाफ़त, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ये हमारी इस्लामी सकाफ़त डेवलप हुई है। इस तरह हम कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना, तो वो सारा कुछ जो है वो सकाफ़ती खासा हमारा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सकाफ़ती मुरक्कब। अब मुरक्कब से मुराद यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलाप जो है वो मुरक्कब कहलाता है। ठीक है, अब इसमें सकाफ़ती मुरक्कब से क्या मुराद है, जब दो या दो से ज़्यादा सकाफ़ती खासे इकट्ठे हो जाएं तो इस मजमूए को सकाफ़ती मुरक्कब कहा जाता है। जैसे इसके अंदर उन्होंने बताया कि कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज और ज़कात की अदायगी, माशरती हवाले से निकाह की रसूमात, तेल, मेहंदी और सेहरा बंदी करना, ये सब गैर मादी सकाफ़ती मुरक्कबात हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी है। मिसाल, निकाह की बुनियाद पर ख़ानदान की इब्तदा होती है, जिसके आगे से आगे नस्लें शाखें बनती जाती हैं। इसी तरह मस्जिद, स्कूल की इमारतें तमीराती सामान और महारत की बदौलत मर्ज़ वजूद में आती हैं। इसके अंदर मटीरियल और फ़नी महारत सकाफ़ती मुरक्कबात हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कुरान पाक की तिलावत, नमाज अदायगी और माशरती हवाले से निकाह की रसूमात, तेल, मेहंदी और सेहरा बंदी करना, ये सब जो हैं वो गैर मादी सकाफ़ती मुरक्कबात हैं। अब इसमें बात की गई है कि दो या दो से सकाफ़ती खासे। आप देखेंगे हमारे इस्लाम में सादगी से शादी करने का हुक्म दिया गया है, बट हमारी सकाफ़त ने वो शादी को इतना लंबा प्रोसेस बना दिया है। ठीक है, मेहंदी और फिर तेल की रस्म और फिर माइयों की रस्म और देन शादी की रस्म पे इतने अखराजात, और यहाँ पे एक बात उन्होंने बार बार रिपीट की है कि सेहरा बंदी करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सकाफ़त या इंसानों ने खुद से डेवलप की हैं। ठीक है, तो इस्लाम की जो सकाफ़त है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको, और जो सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट बना दिया, उन दोनों का जो मुरक्कब है वो सकाफ़ती मुरक्कब के अंदर या सकाफ़ती मुरक्कब के अंदर ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सकाफ़ती नमूने। अब ऐसे मुरकबा जो माशरे की अक्सरियत के लिए मुश्तरका हैसियत रखते हों, यानी माशरे में जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक जैसे उस चीज़ को ले रहे हों। जैसे इसमें उन्होंने कहा कि तयशुदा शादी, लड़की को जहेज़ देना, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, इस्लामी तलीमात के मुताबिक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जबकि माशी निज़ाम में काश्तकारी, सन्नतकारी में रवायती तरीक़ों, मतलब लोस्ट ऑफ एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो बात उन्होंने बताई है कि माशरे के तमाम अफराद यानी एक चीज़ को सब एक ही तरह से ले रहे हों। जैसे निकाह की रस्म है, ये लड़की को जहेज़ देना की रस्म है, वो हमारे माशरे में एक जैसी है। इसी तरह नमाज कायम कैसे करनी है, उसको कैसे पढ़ना है, इसी तरह हज के रसूमात जो हैं वो सारी जो हैं हमारी सोसाइटी में सेम सब लोग उस चीज़ को लेते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग सोमिया के ऊपर। ठीक है,
इसके अंदर वो कहता है कि किसी सकाफत का वो मरकजी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द इस सकाफत के नमूने गर्दिश करते हैं रसूमिया कहलाता है। यानी एक मरकजी पॉइंट उस सकाफत का आप लेना है कि जो कि रसूमिया कहलाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी सकाफत में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी इसका रसूमिया है। मतलब अगर पाकिस्तान में मोस्टली पीपल इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, एक मरकज़ जो है वो उनका इस्लाम है। इसी तरह मुस्लिम कौम होने के नाते हमारी मजहबी तलीमात हैं, या हम लोग रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं, खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वो भी हमारा एक मेन मरकज़ है, ठीक है। इसी तरह कोई त्यौहार आता है, कोई नबी अभी रिसेंटली गुजरी है, तो वो भी तमाम जो लोग हैं वो एक मरकज़ पे या एक मरकज़ पे कायम रह के उस चीज़ को सेलिब्रेट करते। इसी तरह इसके अंदर उन्होंने बताया कि तिलावत कुरान पाक या ज़िक्र इलाही करना, नमाज अदा करना, तो ये सारी जो हमारे मजहबी अमल हैं ये इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से रिलेटेड है ना। तो इस्लाम जो है वो हमारा मेन मरकज़ कंसीडर होता है और हम लोग उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सकाफती इलाका क्या होता है। अब किसी एक इलाके के अंदर एक ही किस्म की सकाफत अगर इकट्ठी हो जाए तो इसे सकाफती इलाका कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द नवाही बस्तियों का क़याम, खाना बदोशियों की हम किस्म झोंपड़ियाँ और एक जैसे तर्ज ज़िंदगी, मजदूरों की कॉलोनियाँ जहाँ पे सकाफती यकसानियत नुमाया तौर पर नज़र आए, तो इसे सकाफती इलाका कहते हैं। मतलब सकाफती इलाके से इन्होंने यहाँ पे मुराद ये ली है कि एक ही इलाका जो कि उन लोगों के लिए मुख्तस कर दिया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलहदा से कॉलोनी बना दी जाए कि ये इस फैक्ट्री के वर्कर्स की कॉलोनी है, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास तबका ही सारा रहेगा, अफसरों की अलहदा से कॉलोनी बना दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर खाना बदोश कम्यूनिटी है तो वो एक इलाके में रहना शुरू करती है, तो इर्द गिर्द से जितने भी लोग हैं वो उसी कम्यूनिटी में आके बस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सकाफती अफाकियत या यूनिवर्सलिटी इसके कहते हैं, ठीक है। सकाफत के ऐसे नमूने जो पूरे माशरे में राइज हों इन्हें सकाफती अफाकियत कहते हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तानी माशरे में ख़ानदान की इब्तिदा निकाह से होती है। गोए निकाह की ये रस्म हमारे लिए सकाफती मुसलमा की हैसियत रखती है। मतलब ऐसी रस्म जो कि पूरे माशरे में सेम तौर पे हो रही हो। जैसे उन्होंने कहा कि ख़ानदान की इब्तिदा करनी है तो निकाह की रस्म रखी गई है, ठीक है, वो चीज़ करना। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि टी शेफर पी लीमिंग के मुताबिक, मतलब इसने भी अपनी डेफिनेशन सकाफती अफाकियत के अंदर दी हुई है। उसने कहा कि दुनिया के तमाम माशरों में बुनियादी ज़रूरियात के हसूल के लिए माशरती नमूनाजात और इश्तराकी तरीका हाय वज़ा किए जाएँ जिसे सकाफती अफादियत कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए हम लोग सकाफती खलीज क्या होती है, ठीक है। सकाफती खलीज का तस्वर जो है वो ऑकबर्न ने पेश किया था, ठीक है, जिससे मुराद उसने ली कि सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं में तगैर की रफ्तार यकसा नहीं होती, जबकि मादी सकाफत में तब्दीली जल्द रोनमा होती है, जबकि गैर मादी सकाफत में तब्दीली की रफ्तार सुस्त रहती है। अब वही बात के पहले भी प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि गैर मादी तरक्की जो होती है या मादी तरक्की है गैर मादी तरक्की से ज़्यादा होती है, ठीक है। मादी तरक्की से मुराद कि आपके पास आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आप क्या स्टेटस चेंज हो जाता है, जबकि गैर मादी तरक्की में आपकी फीलिंग्स, आपके एटीट्यूड्स उतने जल्दी चेंज नहीं होते जितने जल्दी आपका मादी सकाफत या आप लोग अपना रहन सहन चेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब वो कहता है कि इसमें माशरती और सकाफती तगैर की वजह से सकाफत की मुख्तलिफ अज्जा में यकसानियत से जो खला पैदा होता है इसे सकाफती खलीज कहा जाता है। यानी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग हैं जो तब्दीली को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो तब्दीली को अडॉप्ट तो वही लोग जल्दी से करेंगे ना जिनके पास पैसा है या जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर कोई मार्केट में कोई न्यू ब्रांड लॉन्च होता है, ठीक है, अब सब लोगों को तजस्सुस तो होता है कि अपनी आसानी के लिए वो उसे अपने घर पे लेकर आएँ, लेकिन हमारे में से मोस्टली लोग अपने वसाइल की वजह से वो चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। अब जो रिच तबका है वो जल्दी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, या कोई फैशन मार्केट में न्यू आता है तो वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो हम में से बहुत से लोग हैं चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। या इसमें आप ये भी ले सकते हो कि हम में से हमारी सोसाइटी में अभी भी इस तरह के बहुत से लोग हैं जो लड़की को पढ़ाना या लड़की की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट पास करते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम आज के दौर में देखेंगे तो औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट सेम है, इक्वालिटी की बुनियाद पर, या औरत की एम्पावरमेंट या औरत की जॉब के रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं।
اب جو نیکسٹ ہے کہ نیکسٹ بھی عناصر انہوں نے بتائے ہیں زبان، معمولات، مستحبات اور اقتدار. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.